यो हटाते दरवाजा बोल गणपति महाराज की जय, बोल कार्तिक महाराज की, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल गणपति महाराज की जय। पहले आरती गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। भोले जटा में गंगा समाई हुई है, भोले जटा में गंगा समाई हुई है। गल सरकों की माला पाई हुई है, गल सरकों की माला पाई हुई है। गोरा पार्वती संग आई हुई है, गोरा पार्वती संग आई हुई है। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। बोले कैसी अजब तेरी माया है, बोले कैसी अजब तेरी माया है। कहीं धूप कहीं पे छाया है, कहीं धूप कहीं पे छाया है। तेरा भेद किसी ने न पाया है, तेरा भेद किसी ने न पाया है। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। जो आगे गणेश मनाते हैं, जो आगे गणेश मनाते हैं, मुँह मांगी मुरादे पाते हैं, मुँह मांगी मुरादे पाते हैं। वो भवसागर तर जाते हैं, वो भवसागर तर जाते हैं। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले आके गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। बोल गणपति महाराज की जय। यार क्यों हो रहा बोल कार्तिक महाराज की जय। तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मांड, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर श्री शालिग्राम तथा गोमती चक्कर होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वम व्याधि विनाशनम विनु पदो
दक्त पित्वा पुनर्जन्म दय विदेते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में 1 चक्कर हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्कर हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्कर हो उसको अच्युत, 4 वालों को जनार्दन, 5 वालों को वासुदेव, 6 वालों को प्रद्युम्न, 7 वालों को सकर्षण, 8 वालों को नल कुबर, 9 वालों को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेध जीव मुक्त हो जाता है और जो भगवान को वीणा वंशी और ज्ञान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक गामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल कार्तिक महाराज की जय। बलवाड़ा है, बलवाड़ा बढ़ा रहा पांचवा छोटा है, चौथा आज पढ़ चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मांड, कार्तिक मास में जो दीप दान होता है उसका मातम कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या अथवा चांदी, तांबा आदि, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपने श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीप जलाता है उसको अग्नि स्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निर्मित दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम तथा पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है, जैसे सूर्योदय में से अंधकार, वृद्ध से पर्वत, गरुड़ से भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह से भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूरे जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मांड, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्मा हत्या, अक्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ वृत्तादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ वृत्तादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन श्याम काल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से आकृत, अति कृच्छ तथा श्याम काल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खावे और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है।
शाम काल में 1 गिलास और प्रातः काल में 1 गिलास, और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छधार्त व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छार्थी कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरम का दान करना और गो का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतम कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह सतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत का होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो यह भी तत्कृच्छ होता है। इसका परिणाम पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे और यह तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन तक केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन तक उपवास करे, यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ बैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे, यह भी पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 गिलास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष से एक गिलास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 गिलास 2 तोले या अच्छी तरह से मुँह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को 14 को 5 गिलास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 250 ग्राम पूरे करता है, यह भी चांद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों सतनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 सतनों का और फिर 6 दिनों तक 1 सतन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगंग, यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से 7 कृच्छ व्रत होते हैं। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गुल्लर का गाढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठ वासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और शाम काल में इसको खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्ध 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा कुच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोधर्त और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंच
गौ अथवा ब्रह्मा कुछ होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह की भी पंच गौ हो सकती है। इसका प्रमाण यह है गोमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर यह पथिव्या पढ़कर दूध, दही, क्राणों मंत्र पढ़कर दही, तजो मसी मंत्र पढ़कर घी, दव ये तेज पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद, विष्णु चक्र, संकवती, मनस्तोक, सवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्थर, श्रवण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निर्मित ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कर्छ आदि व्रत के करने से भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोल चौथा अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महाराज की जय। पता ना कि याद भी ना रहे करना चाहिए, वो पढ़ना है। बोल विंध्याचल महाराज की जय। बोल विंध्याचल महाराज की जय। एक बार विंध्याचल जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरा ले आई। तब विंध्याचल जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विंध्याचल जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विंध्याचल जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विंध्याचल जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विंध्याचल जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विंध्याचल जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली हाँ, आकर जीम लो। विंध्याचल जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विंध्याचल जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विंध्याचल जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते सब अपने परिवार को देना। बोल विंध्याचल महाराज की जय। ले भाई आपको सुनाते भजन। चलो बोलो। नींद खुल जाएगी। बोल भजन। बोल तुलसा मैया की जय। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा कुल लाया है तुलसा, तेरा दामन लाया है तुलसा। जरा पहन के दिखा दे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी।
राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा कुड़ता लाया हे तुलसा, तेरा कुड़ता लाया हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे रे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे रे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा चूंदड़ लाया हे तुलसा, तेरा चूंदड़ लाया हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा टीका लाया हे तुलसा, तेरा टीका लाया हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा हरवा लाया हे तुलसा, तेरा हरवा लाया हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरा चूड़ा लाया हे तुलसा, तेरा कंगन लाया हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। तेरी पायल लाया रे तुलसा, तेरी पायल लाया रे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा, जरा पहन के दिखा दे हे तुलसा। नहीं नहीं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, नहीं नहीं रे
कन्हैया राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया बाहर बैठी तुलसा। बोल तुलसा मैया की जय। आज हम तेरे बोले ना अंदर कन्हैया बैठे हैं बाहर तुलसा। याद भी आई थी भाई। बोल सच्चे दरबार की जय। आंटी थोड़ी सी इधर हो जाओ ना अपना कबार तक बाकी कैसी होती है ना और ढलान भी है ना। अच्छा ढलान भी है वैसे भी ना बच्चे टेक चाहिए, टेक चाहिए। पीछा कल से मुट्ठी ले ले। मुट्ठी पे ना बेटा पीछा को सहारा चाहिए मुझे। कुर्सी दे देंगे। यो सभी कुर्सी ले लिया तो क्या हो गई ना बैठा जाता। और साल काट दिया आज ओ मुझे तो कमर और जाता सच्चे दरबार नहीं की ये जय। ये बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान राधन सोइए मत न आए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रातन सोइए मत न रात में सोइए मत न रात में सोइए मत न आए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रात में सोइए मत न बखत उठे खुशियाँ में जाइए। बखत उठे कुटिया में जाइए, बखत उठे से झाड़ू लाइए, बखत उठ के झाड़ू लाइए, सारे जंगल में झाड़ू लगाइए, सारे जंगल में झाड़ू लगाइए। बिलड़ी क्यों झाड़ बिछाइए खाट राट में खाइए मत नाए बिलड़ी तू झाड़ बिछाइए, खाट खाट में खाइए मत नाए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रात में सोइए मत नाए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रात में सोइए मत ना बखत उठ जमना पे जाइए। बखत उठ जमना पे जाइए, जमना जल की धारी भर लइए जमना जल की जारी भर लइए। बिलड़ी तू पीले दोए घूटली सरी पिए मत नाए बिलड़ी तू पीले दोए घूटती सरी पिए मत नाए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रात में सोइए मत आए बिलड़ी तेरे आवेंगे भगवान रात में सोइए मत ना बखत उठ बागा में जाइए। बखत उठ बागा में जाइए, भर डालड़ी फूल की लइए भर के डालड़ी फूल की लइए। बिलड़ी तू दोए बनाइए आरती सरा बनाइए मत नाए बिलड़ी तू दोए बना
श्रवणिए मत नाय बिलनी तेरे नाम के भगवान रात न सोइए मत नाय बिलनी तेरे नाम के भगवान रात न सोइए मत ना खिड़की खोल के देखण लागी खिड़की खोल के देखण लागी बेरा नैवा चाखण लागी बेरा नैवा चाखण लागी बिलनी तेरे नाम के भगवान वीरन कहिए मत नाय बिलनी तेरे नाम के भगवान वीरन कहिए मत नाय बिलनी तेरे नाम के भगवान रात न सोइए मत राम और लक्ष्मण दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता सात जनक की जाई सीता सात जनक की जाई बिलनी तन मंगना हो सो मांगे आज शरमैये मत नाय बिलनी तन मंगना हो सो मांगे आज शरमैये मत नाय बिलनी तेरे आवेंगे भगवान रात न सोइए मत पैरोइया पैयासिया पैरोइया पैयासी सारी जिंदगी बन में खोई सारी जिंदगी बन में खोई सखियो मेरे बन निकलेंगे प्राण बदम रोइयो मत नाय सखियो मेरे बन निकलेंगे प्राण बदम रोइयो मत नाय बिलनी तेरे आवेंगे भगवान रात न सोइए मत नाय बिलनी तेरे आवेंगे भगवान रात न सोइयो मत ना बोल बिलनी माई की जय और लेकिन ताता दिखा दी तू ना दिखी से बिल्कुल किताब लेने रानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी देवन के काज सवारे तुम्हारे सब सुखदानी नमो नमो सब सुखदानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी माता सरदा बाण सदाई गाता यम पास मिटानी नमो नमो यम पास मिटानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो कार्तिक
मास में विष्णु मनावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, उनकी वरदानी नमो नमो, उनकी वरदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा तुमको जो कोई जावे, विष्णु लोक जावे, सुख पावे, कथा पुराणी नमो नमो, कथा पुराणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा सेवन रोग मिटावे, प्रभुवन पति नित भोग लगावे, हरि हृदय समानी नमो नमो, हरि हृदय समानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। बोल तुलसा मैया की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय, बोल कार्तिक महाराज की जय। भगवान ये तुलसी माता गोटा रही विद्या ठीक ठाक कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता तुम्हारी है देवकी और पिता तुम्हारे है वासुदेवा, माता तुम्हारी है देवकी और पिता तुम्हारे है वासुदेवा, भूलों कभी नाम नाम तेरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भूलों कभी नाम नाम तेरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, देख इसमें कटवारी का है। तो तुलसी सूख तो गई चाहिए बोली ये जो तुलसा सूख रही है ना इनको कोई साड़ी के ऊपर के दब बस साड़ी उठा के दब बस होता हो खूब देखो महात्मा बहु आवे तेरा खूब रोज आ लिया पर मेरे बहू की बैठी है कोई ना तो बैठी है समय आवेगी किसी तो बैठी है
और कुछ बया बैठी सो एकदम हाँ सही बात है। अभी अभी थोड़ा सा वो है आवाज़ तो सही ना ये को अंदर दौड़ना कौन लागी तावली से आता नहीं तो देर तो ज़्यादा तो नहीं नहीं तो हो तुम छोड़ के चली जाएगी। मास्टर ने बैठा लिया कर साथ में ये तो मास्टर से दारू पत्ता को बोला नहीं इसका। मैं तब का रोज मका ना लिया करो। भाई मास्टर तो मैं गए इतना गए तो जब मैंने तुम सामने दे मैं तो दारू पत्ता नहीं गारंटी आप आगे। हाँ करा है ये तो बात हो जाए। अरे बाद में इधर फिर मतलब तुम्हें साथ दिन नहीं हुए काम रहेगा। लग लिया भी जा जाओ ऐसे जाऊंगा। मैंने भाई को ही मैं भी अपनी खराब होगी, मैं भी हो गया मतलब जाके तो बनाऊंगा। फिर एक बार साहब फिर पी लेंगे दोनों बैठे। आ रहा है तो आ जाएगा ये मंदिर में जाके आऊंगा हाँ ये बनता है। आज ठीक करवा लिया उसका कार्य। वो पीछाण लगवा दिया ने। पहले आता बड़ा जगह नहीं करता। आज थोड़ा मिल गया था। ले गाइस अब जाएंगे मंदिर। कथा होगी समाप्त कार्तिक की।